ठीक है। कंटिन्यू करें। यस सर। वॉइस आ रही है सबको? आ रही है। आ रही है। म्यूट कर लो। हेलो। हाँ हाँ, इको आ रहा है शायद, है ना? हेलो। हेलो। हाँ सर, ईगो आ रहा है। अभी भी आ रहा है क्या? अभी क्लियर आ रहा है। क्लियर है सर, क्लियर है। आप क्लियर है ना? चलो ठीक है। अच्छा, ठीक है। जो आज हमारे को डिस्कस करना था विलेन के बारे में, तो आई थिंक विलेन का यूज सभी को पता होगा। बेसिक्स तो आपके सीसीएनए के अंदर है, बट जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वैसे हम एक बार फिर भी फास्ट इसको एक बार वो करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है। सो वर्चुअल लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो वीलेन जो है वो एक तरीके से क्या करता है, आपके स्विच को, एक फिजिकल स्विच अगर आपके पास में है तो उसको एक मल्टीपल लॉजिकल स्विच में क्या करने का काम करता है, डिवाइड करने का काम करता है। या फिर आप एक बोल सकते हैं कि भाई ये एक तरीके से आपको लेयर 2 के ऊपर वर्चुअलाइजेशन का फीचर जो है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है। डेटा लिंक लेयर के ऊपर ये आपको एक वर्चुअलाइजेशन का फीचर जो है वो प्रोवाइड करता है। जैसे अगर हमारे पास में कोई एक फॉर एग्जांपल एक स्विच ले ले कि मेरे पास में 2950 सीरीज का एक स्विच है, करेक्ट, जो 24 पोर्ट का है। अब इसमें क्या हो रहा है कि भाई हमारे पास में पोर्ट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरीके से हमारे पास में 24 पोर्ट्स होंगे। और सारे के सारे विलेन पोर्ट्स जो होते हैं बाय डिफॉल्ट विलेन 1 के अंदर होते हैं। मीन्स एक सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर होंगे। जितने भी वो होंगे सारे के सारे सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर होंगे। तो इस पीसी पे, इस पोर्ट पे मैं कोई पीसी कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पर कोई पीसी कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पर हम अलग अलग पोर्ट्स के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, पीसीस कनेक्ट कर रहे हैं। बट जब भी पीसी 1 जो है वो ब्रॉडकास्ट करेगा तो वो इन सारे के सारे 24 पोर्ट्स के ऊपर जाएगा। रीजन उसका क्या है, क्योंकि वो सारे के सारे एक सेम विलेन के अंदर है। ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम कब आती है? अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ब्रॉडकास्ट का जब होने से प्रॉब्लम क्या होगी, एक तो आपका नेटवर्क जो है वो स्लो हो जाता है। पर प्रॉब्लम कब क्रिएट होगी यहाँ पर, जब आपके पास में एक ही स्विच से मल्टीपल डिपार्टमेंट्स अगर आप कनेक्ट करते हो। तो लेट से आपने यहाँ पर एचआर की टीम कनेक्ट करके रखा हुआ है और यहाँ पर आपने आईटी टीम वालों को क्या करके रखा हुआ है, कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि भाई सेम डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करना चाहिए। ठीक है। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पर एचआर भी कनेक्ट करके रखा है, आईटी वालों को भी कनेक्ट करके रखा है। तो ये जो पीसी 1 है, इसको इस पीसी से कम्युनिकेशंस करना था, ये सेम डिपार्टमेंट के अंदर है। बट जब भी आपका स्विच ब्रॉडकास्ट करेगा, जैसे यहाँ से मैंने बताया था कि स्विच ने फ्रेम रिसीव की, इस पोर्ट से रिसीव की, अगर स्विच ब्रॉडकास्ट करता है तो वो सारे के सारे 24 पोर्ट्स के ऊपर उस फ्रेम को क्या करेगा, फ्लड करेगा। तो वो अननेसेसरी कहाँ पर आ रही है, आपके इस आईटी वाले पोर्ट्स के ऊपर भी आ रही है। तो एक तो इस पोर्ट के ऊपर क्या होगा, ट्रैफिक आएगा। तो ये पीसी भी आपका कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा, पोर्ट भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा, क्योंकि उस पोर्ट के ऊपर क्या हो रहा है, अननेसेसरी ब्रॉडकास्ट फ्रेम्स आ रही है। तो यहाँ पर एक तो अननेसेसरी ब्रॉडकास्ट फ्रेम्स आएगी, तो यहाँ बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा। और इन पीसीस का क्या होगा, बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन होगा तो कम्युनिकेशंस भी ऑब्वियसली स्लो हो जाएगा। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए आपके पास में एक तो दो ऑप्शंस है कि आप ऐसा कर सकते हो कि भाई आप दो फिजिकल स्विच लो और एक फिजिकल स्विच से आप एचआर डिपार्टमेंट्स को कनेक्ट करो, दूसरी फिजिकल स्विच से आप क्या करो, आईटी डिपार्टमेंट को कनेक्ट करो। ठीक है। तो एक तो ये कर सकते हो, तो इससे सारे एचआर वाले कनेक्ट हो जाएंगे और इससे सारे आईटी वाले कनेक्ट हो जाएंगे। तो अब एचआर वाला अगर कोई डेटा पैकेट भेजता है तो वो इस स्विच पे नहीं जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं है।
बट क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है कि एचआर के सपोज करो 24 पोर्ट का स्विच मेरे पास में है और एचआर डिपार्टमेंट में मान के चल लेते कि भाई हमारे पास में 5 पीपल्स है, आईटी में हमारे पास में 15 पीपल्स है, तो इस तरीके से। अब अगर आप यहाँ पर क्या करते हो, 2 स्विचेस अगर परचेज भी करते हो तो यहाँ पर आपका क्या होगा, हार्डवेयर क्या होगा, आपको एक एडिशनल हार्डवेयर जो है वो परचेज करना पड़ रहा है। अगर आप सिक्योरिटी चाहते हो कि भाई एचआर वाला आईटी से कम्युनिकेट ना करे और आईटी वाला एचआर से कम्युनिकेट ना करे, तो आपको 2 स्विचेस जो है वो यहाँ पर क्या करने पड़ रहे हैं, परचेज करने पड़ रहे हैं, ठीक है। और सारे के सारे पोर्ट्स जो है वो भी क्या नहीं हो रहे, यूटिलाइज नहीं हो रहे। तो इसका सॉल्यूशन जो लेकर के आए थे, मतलब इस प्रॉब्लम, एक तरीके से प्रॉब्लम ही है कि आपका यहाँ पर एडिशनल स्विच परचेस करना पड़ रहा है, कंपनी की कॉस्ट ज्यादा लग रही है। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी गई थी जिसको हम बोलते हैं वीलैन वर्चुअल लैन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपके पास में एक जो फिजिकल स्विच होता है उसको ये वर्चुअली क्या करता है, मल्टीपल लॉजिकल स्विच में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। जैसे मैंने एक यहाँ पर वीलैन 1 बनाया, अब इसी यहाँ से पोर्ट 1 से लेकर के 10 तक के मैंने पोर्ट वीलैन 1 में डाल दिए। वीलैन 2 के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पर 11 से लेकर के 20 तक के पोर्ट्स वीलैन 2 में डाल दिए, और वीलैन 3 के अंदर मैंने क्या किया, 21 से लेकर के 24 तक के पोर्ट्स जो है वो यहाँ पर इस वीलैन के अंदर डाल दिए। तो अब ये वीलैन करता क्या है, आपके ब्रॉडकास्ट डोमेन के साइज को क्या कर देता है, फिक्स कर देता है। पहले अगर मैं इस स्विच के अंदर बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास में जो ब्रॉडकास्ट डोमेन होता था वो सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता था। क्यों? क्योंकि सारे के सारे पोर्ट्स एक ही वीलैन के अंदर थे, किसी भी पोर्ट से ब्रॉडकास्ट होगा वो सारे के सारे 24 पोर्ट्स के ऊपर वो फ्लड होता था। बट यहाँ पर क्या है कि अब आपके ब्रॉडकास्ट डोमेन का साइज जो है वो फिक्स हो गया। मतलब पोर्ट नंबर 1 से लेकर के 10 तक के ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में आएंगे। मतलब पोर्ट नंबर 1 पे अगर कोई पीसी कनेक्ट है वो ब्रॉडकास्ट करता है तो पोर्ट नंबर 2 से लेकर के 10 तक ही फ्लड होगा। पोर्ट नंबर 11 के अंदर ऊपर कोई पीसी कनेक्ट है, अगर वो ब्रॉडकास्ट करता है तो 11 से 20 तक के फ्लड होगा। पोर्ट नंबर 21 पे कोई पीसी कनेक्ट है, अगर वो ब्रॉडकास्ट करता है तो 21 से लेकर के 24 तक की क्या होगा, फ्लड होगा, ठीक है। सो वीलेन क्या करता है, इट रिड्यूस द साइज ऑफ ब्रॉडकास्ट डोमेन। पहले आपके पास में जो ब्रॉडकास्ट डोमेन का साइज था वो इतना बड़ा था, अब आप उसको स्मॉल स्मॉल ब्रॉडकास्ट डोमेन में क्या कर सकते हो, डिवाइस कर सकते हो। तो वीलेन क्या करता है, इट रिड्यूस द साइज ऑफ द ब्रॉडकास्ट डोमेन बट इट इंक्रीज द नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट डोमेन्स। अब आपके पास में पहले एक ब्रॉडकास्ट डोमेन था, अब आपके पास में नंबर ऑफ कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गए। जैसे इस सिनारियो की बात करें, इसकी बात करें, तो अब अगर आपके किसी नॉर्मली इंटरव्यू में अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि भाई एक स्विच है इसके अंदर कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन्स होते हैं, तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि भाई इसके अंदर सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। बट अगर इस स्विच के ऊपर आपने वीलेन क्रिएट कर रखा है, अगर आपको किसी ने बोला कि भाई इस स्विच के ऊपर वीलेन 1 क्रिएट है, वीलेन 10 क्रिएट है, वीलेन 20 क्रिएट है, वीलेन 30 क्रिएट है। अब इस सिनारियो में अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि हाउ मेनी ब्रॉडकास्ट डोमेन्स, तो अब आपके पास में यहाँ पर 4 ब्रॉडकास्ट डोमेन हो जाएंगे। जितने नंबर ऑफ वीलेंस उतने नंबर ऑफ आपके पास में यहाँ पर ब्रॉडकास्ट डोमेन्स हो जाएंगे। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो वीलेन क्या करता है कि ये आपको एक लेयर टू सिक्योरिटी जो है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है। Layer 2 security divide a single broadcast domain into the multiple broadcast domain, and by default all ports of the switch in the VLAN 1 and VLAN 1 is known as the administrative domain and management VLAN. So VLAN 1 को नॉर्मली हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वहां पर हम मैनेजमेंट पर्पज से यूज करते हैं। मतलब किसी स्विच को अगर आपको क्या करना है, रिमोटली एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे, VLAN 1 के ऊपर आईपी दे देंगे और उस VLAN 1 को केवल मैनेजमेंट पर्पज के लिए यूज करेंगे। बाकी डिपार्टमेंट्स को हम अदर वीलेंस के अंदर क्या करते रखते हैं, ठीक है। एक स्टैंडर्ड है। बाकी अगर आप चाहो तो वीलेन 1 के अंदर भी डिपार्टमेंट्स को कनेक्ट कर सकते हो। लाइक अगर आपको आईटी को या सेल्स को या एचआर को वीलेन 1 में रखना है तो आप रख सकते हो। बट एक स्टैंडर्ड जो होता है वो क्या होता है कि किसी भी कंपनी के अंदर वीलेन 1 को एज अ मैनेजमेंट पर्पज से हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। मैनेजमेंट पर्पज से हम जो है वो वीलेन 1 यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे इस चीज को। VLAN can be created from 2 to 1001। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बना रखी है, इस टेबल से आपको इजीली क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर VLAN की जो है वो रेंज मैंने डिफाइन करी है। तो आपके पास में क्या होता है, VLAN के लिए जो बिट्स यूज होती है, मतलब फिक्स की जाती है, वो 12 बिट्स यहाँ पर VLAN के लिए फिक्स की गई है, ठीक है।
तो टोटल हम विलेन जो क्रिएट कर सकते हो 4096 विलेन्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। बट मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है जो सबसे पहला वेरी फर्स्ट विलेन जो है विलेन 0 और सबसे लास्ट, ये रेंज नहीं है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये रेंज नहीं है। विलेन 0 एंड विलेन 4095 सबसे पहला, मतलब विलेन की जो रेंज होगी गाइस वो 0 से लेकर के 4095 होगी। अगर इसको टोटल काउंट करोगे तो टोटल आपके 4096 हो जाएंगे। तो सबसे पहला विलेन और सबसे लास्ट विलेन ये रिजर्व है, ठीक है, फॉर सिस्टम यूज ओनली, यू कैन नॉट सी एंड यूज इट। मतलब इन दोनों विलेन को हम ना देख सकते हैं, ना ही डिलीट कर सकते हैं, और ना ही हम इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने वीटीपी में पढ़ा होगा, वीटीपी की जो अपडेट्स जाती है उसके अंदर भी ये अवेलेबल नहीं होते हैं। सबसे पहला विलेन जो है वो तो 0 हो गया। उसके बाद विलेन 1, तो विलेन 1 ये आपका एक नॉर्मल विलेन है एंड सिस्को डिफॉल्ट है, यू कैन यूज दिस विलेन बट यू कैन नॉट डिलीट इट। तो ये जो विलेन 1 है ये आपका इथरनेट जो टेक्नोलॉजी है, इथरनेट टेक्नोलॉजी के लिए इसको रिजर्व किया गया है, जो सिस्को के स्विचेस के अंदर बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है। आप इसको यूज कर सकते हो बट इसको भी आप डिलीट नहीं कर सकते हो। और वीटीपी की जब अपडेट जाती है तो उसके अंदर विलेन 1 की भी अपडेट जाती है। फ्रॉम 2 to 1001 अगेन ये भी इथरनेट टेक्नोलॉजी के लिए रिजर्व किए गए हैं, और ये जो होते हैं बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड नहीं होते हैं। मतलब विलेन 2 से लेकर के विलेन 1001 आप क्या कर सकते हो इथरनेट टेक्नोलॉजी के लिए, यू कैन क्रिएट यूज एंड डिलीट इट। मतलब इस रेंज के विलेन्स को आप क्रिएट कर सकते हो, यूज भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। उसके बाद 1002 से लेकर के 1005 तक के अगेन ये विलेन जो है वो रिजर्व होते हैं, ठीक है। तो ये सिस्को डिफॉल्ट यहाँ पर लिखा है एफडीडीआई एंड टोकन रिंग नेटवर्क, यू कैन नॉट डिलीट इट। मतलब ये इथरनेट टेक्नोलॉजी के लिए नहीं है। मतलब आज के समय में हम इसको अभी यूज नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम जो है इथरनेट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो विलेन 100 कौन कौन से, तो देखो सबसे पहले विलेन 1, 1002, 1003, 1004 एंड 1005। तो ये जो है ये है एफडीडीआई और टोकन रिंग के लिए। विलेन 1 जो है वो आपका इथरनेट के लिए, तो आप इसको यूज कर सकते हो और इनको यूज नहीं कर सकते। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि भाई सिस्को के स्विच के अंदर कितने डिफॉल्ट विलेन होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 5। 5 डिफॉल्ट विलेन होंगे जिसमें से एक इथरनेट टेक्नोलॉजी के लिए जिसको हम यूज कर सकते हैं और 4 इथरनेट टेक्नोलॉजी के लिए नहीं है, वो एफडीडीआई और टोकन रिंग के लिए है, तो हम इसको यूज नहीं कर सकते। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो गाइस आप जो विलेन क्रिएट कर सकते हो वो 2 से लेकर के 1001 इस रेंज की विलेन आप क्रिएट कर सकते हो, यूज कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो। डिफॉल्ट विलेन्स को आप डिलीट नहीं कर सकते, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। फिर विलेन 1006 से लेकर के 4095 ये टोटल रेंज है, 1006 से लेकर के 4094, राइट, 94। तो ये भी इथरनेट टेक्नोलॉजी के लिए है, ये भी इथरनेट टेक्नोलॉजी के लिए है। इसको भी आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, यूज कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। बट ये सारे स्विचेस के ऊपर क्रिएट नहीं होते हैं। इन विलेंस को अगर क्रिएट करना है तो कुछ कंडीशंस है, तभी जाकर के ये विलेंस जो है वो आपकी क्या होंगे, क्रिएट होंगे। और वो कंडीशन जो है वो मैंने यहाँ पर लिख रखी है। कंडीशन जो है वो क्या है, आपका स्विच जो है वो जैसे वीटीपी आपने सीसीएनए के अंदर पढ़ा होगा, इसके वर्जन 1, वर्जन 2 और वर्जन 3 वर्जन होते हैं। तो आपका स्विच के ऊपर वीटीपी का वर्जन 1 इनेबल होना चाहिए, सॉरी वर्जन 3 इनेबल होना चाहिए। अगर वर्जन 3 इनेबल है तो आप 1 से लेकर 1006 से लेकर के 4094 तक के इस रेंज का विलेन जो है वो क्रिएट कर सकते हो। या फिर सेकंड कंडीशंस क्या है, अगर आप वीटीपी का वर्जन 3 यूज नहीं कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हो वर्जन 1 या वर्जन 2 यूज कर रहे हो, तो फिर आपका वीटीपी का मोड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो ये दो में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अगर आप वर्जन 1 और वर्जन 2 यूज कर रहे हो तो गाइस याद रहे कि वीटीपी का मोड जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और अगर आप वीटीपी का वर्जन 3 यूज कर रहे हो तो फिर मोड कोई भी हो सकता है, सर्वर भी हो सकता है और ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है। क्लाइंट में तो आपको पता है कि विलेन वैसे भी क्रिएट नहीं होता है, तो कोई भी हो। तो ये कंडीशंस है, ठीक है। और ये भी हम किसके लिए यूज करते हैं, इथरनेट के लिए यूज करते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ
वीलेन कॉन्फ़िगरेशंस। तो अगर आप सिस्को के स्विचेस के ऊपर वीलेन क्रिएट कर रहे हो तो आप कितने तरीके से वीलेन क्रिएट कर सकते हो, वो हम यहाँ पर देखेंगे। वीलेन क्रिएशंस, तो पहली कंडीशंस यहाँ पर हमारे पास में स्टैटिक वीलेन और दूसरा हमारे पास में यहाँ पर डायनामिक वीलेन। ठीक है, तो वीलेन टाइप्स में भी आता है, कई बार अगर आप वीलेन के टाइप भी पढ़ोगे ना, वीलेन टाइप्स, तो यहाँ पर आपको इसमें दो कैटेगरी मिल जाएगी। एक तो कुछ लोग बताते हैं, कई सारे डॉक्यूमेंटेशंस में आपको मिल जाएगा स्टैटिक विलेन, और एक आपका क्या होता है डायनामिक विलेन, इस तरीके से। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द स्टैटिक विलेन। So static villain are based on the port number and need to manually assign a port on the switch to the villains, and also called the port based villain, and one port can be member of only one villain। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि स्टैटिक पोर्ट जो बोल रहा है बेस्ड ऑन द पोर्ट नंबर, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि स्विच का जो पोर्ट है, स्विच के जो पोर्ट्स है, उसको विलेन के अंदर क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास में यहाँ पर पोर्ट नंबर 1 है, पोर्ट नंबर 2 है, पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 4 है। मैंने इन चारों पोर्ट्स को क्या कर दिया, वीलेन 10 का मेंबर बना दिया। अब क्या होगा, इस पोर्ट के ऊपर जो भी मैं पीसी कनेक्ट करूंगा वो किस विलेन का मेंबर रहेगा, वो विलेन 10 का ही मेंबर रहेगा। अब वो एक पॉइंट ये क्या बोल रहा है कि वन पोर्ट कैन बी वन मेंबर ऑफ द ओनली वन विलेन, मतलब ये पोर्ट नंबर 4 विलेन 10 के अंदर चला गया, तो एट द सेम टाइम आप इसको विलेन 11 का मेंबर नहीं बना सकते। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्टैटिक विलेन में क्या होगा कि स्विच का जो पोर्ट नंबर है उसको हम विलेन के साथ में क्या कर देते हैं, बाइंड कर देते हैं। अब उस पोर्ट के ऊपर जो भी आप पीसी कनेक्ट करोगे वो हमेशा विलेन 10 का ही क्या रहेगा, मेंबर रहेगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हम प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में जो है वो स्टैटिक विलेन को ही यूज करते हैं। डायनामिक विलेन के कुछ एडवांटेज भी है, बट इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसके लिए लाइसेंस आपको क्या करना होता है, परचेस करना पड़ता है, और इसके लिए अलग से एक VMPS विलेन मेंबरशिप पॉलिसी सर्वर, ये सर्वर भी आपको क्या करना होता है, क्रिएट करना होता है। बट स्टैटिक विलेन के लिए आपको कोई अलग से सर्वर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो 99% केसेस में स्टैटिक विलेन यूज होता है, डायनामिक विलेन बहुत कम यूज होता है। बट डिस्कस करते हैं इसका क्या एडवांटेज है। तो डायनामिक विलेन्स आर बेस्ड ऑन द मैक एड्रेस और ठीक है ऑफ द पीसी। तो ये गाइस कब यूज होता है, जहां पर आपके पास में क्या होता है, मोबाइल यूजर्स है, मतलब वो क्या होते रहे, वो मूव होते रहते कि जैसे आपके पास में क्या है, आपकी कंपनी का फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है, आपके पास में यहाँ पर क्या है, सेकेंड फ्लोर है, आपकी कंपनी में क्या है, थर्ड फ्लोर है। अलग अलग आपके पास में फ्लोर है, हर फ्लोर्स के ऊपर आपके पास में क्या है, हमने क्या करके रखे हुए हैं, स्विचेस लगा करके रखे, और इन स्विचेस को आपस में हमने कनेक्ट करके रखा है। अब कोई यूजर है बॉब, ठीक है, जो आईटी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, और मैं चाहता हूं कि ये हमेशा आईटी डिपार्टमेंट वालों से ही क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक स्विच के ऊपर जाकर के आईटी डिपार्टमेंट के लिए कुछ पोर्ट्स जो है वो रिजर्व करने पड़ेंगे। जैसे मैंने आईटी डिपार्टमेंट के लिए विलेन 10 बनाया, तो हर स्विच के ऊपर मुझे जाकर के क्या करना पड़ेगा, विलेन 10 क्रिएट करना पड़ेगा, और उनके अंदर पोर्ट्स जो है वो रिजर्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि अब, और फिर मुझे अब क्या करना पड़ेगा, ये तो मैंने कर दिया कि हर स्विच के ऊपर जाकर के मैंने पोर्ट्स जो है विलेन 10 के अंदर रिजर्व कर दिया, पर अब मुझे इस बॉब को भी बताना पड़ेगा कि भाई थर्ड फ्लोर पे जाओगे तो यहाँ से यहाँ तक के पोर्ट विलेन 10 के अंदर आप उसी पोर्ट पे केबल कनेक्ट करना, सेकेंड फ्लोर पे जाओगे तो ये रेंज है, फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे तो ए रेंज है। मतलब जो भी पोर्ट की रेंज आपने विलेन 10 के अंदर रिजर्व करी है हर एक फ्लोर के ऊपर, वो आपको यूजर को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हेक्टिक टास्क हो जाता है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, ये जो तीनों स्विचेस है, इन स्विचेस से एक हम क्या कर देते हैं, एक यहाँ पर VMPS सर्वर लगा देते हैं, और इस सर्वर के ऊपर हम क्या कर देते हैं, मैक जो होता है, पीसी का जो मैक होता है उसको विलेन के साथ में क्या कर देते हैं, बाइंड कर देते हैं। जैसे भाई इस यूजर का जो पीसी था उसका मैक एड्रेस था क्या, B, तो मैंने क्या कर दिया, बी मैक एड्रेस को विलेन 10 से क्या कर दिया,
मैप कर दिया या बाइंड कर दिया। तो ये जो डेटाबेस बनता है ना, वो डेटाबेस आपका कहाँ पर बनेगा, इस सर्वर के ऊपर बनेगा कि भाई इस विलेन का पीसी, सॉरी इस मैक एड्रेस का पीसी इस विलेन का मेंबर होगा, ये इस विलेन जैसे ए हो गया, मैंने बोल दिया कि भाई ये विलेन 11 का मेंबर है, सी हो गया ये विलेन 12 का मेंबर है। तो इस तरीके से डेटाबेस जो है वो मैं इस VMPS सर्वर के ऊपर बना दूंगा। अब मुझे पीसी को बताने की जरूरत नहीं है, यूजर को बताने की जरूरत नहीं। यूजर अपना जो लैपटॉप है वो इन तीनों फ्लोर्स में से किसी भी स्विच के ऊपर कनेक्ट करेगा, किसी भी पोर्ट के ऊपर कनेक्ट करेगा, वो पोर्ट हमेशा विलेन 10 का ही मेंबर रहेगा। जैसे बॉब ने अपना लैपटॉप थर्ड फ्लोर के किसी पोर्ट नंबर 24 पे कनेक्ट कर दिया, तो ये स्विच क्या करेगा, पहले इस VMPS सर्वर का डेटाबेस देखेगा, ठीक है, और वो चेक करेगा कि भाई इस पोर्ट नंबर 24 पे बी मैक एड्रेस लर्न हुआ है, और वो देखेगा कि बी मैक एड्रेस किस विलेन के अंदर है, तो उसको पता चला कि विलेन 10 का मेंबर है। तो जो पोर्ट है ना 24 आपका, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, विलेन 24 का मेंबर बन जाएगा। तो इस तरीके से हर फ्लोर के ऊपर होगा। तो डायनेमिक विलेन के अंदर क्या होता है, पीसी का मैक एड्रेस विलेन के साथ में बाइंड किया जाता है, और इस बाइंडिंग के लिए मुझे एक एडिशनल सर्वर लगता है, दैट इज कॉल्ड विलेन मेंबरशिप पॉलिसी सर्वर, और इसका आपको लाइसेंस परचेस करना पड़ता है, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या लिखा है, स्विच ऑटोमेटिकली असाइन द पोर्ट टू द विलेन। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्विच का पोर्ट नंबर विलेन को असाइन हो जाएगा, एंड ईच पोर्ट कैन बी मेंबर ऑफ द मल्टीपल विलेन। हर एक पोर्ट जो होंगे वो मल्टीपल विलेन का मेंबर हो सकता है, पर एट ए टाइम एक ही का रहेगा ना। डायनामिक है, इसका मतलब क्या है कि भाई पोर्ट नंबर 24 पे आपने क्या किया, वो लैपटॉप कनेक्ट किया जिसका मैक एड्रेस बी है, तो वो पोर्ट ऑटोमेटिकली विलेन 10 में चले जाएगा। अब आपने बी वाले को हटाया और वहां पर एक लैपटॉप लगाया जिसका मैक एड्रेस ए है, तो वो पोर्ट ऑटोमेटिकली किसका मेंबर बन जाएगा, विलेन 11 का मेंबर बन जाएगा। अगर मैंने एक लैपटॉप कनेक्ट किया जिसका मैक एड्रेस सी है, तो वो ऑटोमेटिकली किस विलेन का मेंबर बन जाएगा, विलेन 12 का मेंबर बन जाएगा। सो इस तरीके से पोर्ट जो है वो डायनेमिकली क्या हो जाता है, विलेन के अंदर असाइन हो जाता है, ठीक है। और स्टैटिक में वो फिक्स हो गया कि भाई एक पोर्ट को आपने एक विलेन के अंदर डाल दिया तो वो आपका हमेशा फिक्स रहेगा। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक विलेन एंड डायनेमिक विलेन, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि स्टैटिक विलेन जो है सिंपल वर्ड में आप बोल सकते हैं कि पोर्ट बेस्ड होता है। इसमें स्विच का पोर्ट नंबर विलेन के साथ में हम क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, और वो पोर्ट क्या हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है। डायनेमिक विलेन जो होता है वो पीसी के मैक एड्रेस के बेस पे होता है, और उसके लिए हमारे को विलेन मेंबरशिप पॉलिसी सर्वर बनाना पड़ता है, और वहां पर एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है कि कौन सी मैक एड्रेस का पीसी किस विलेन का मेंबर होगा। नाउ सेकेंड थिंग हमारे पास में एंड टू एंड विलेन एंड लोकल विलेन। अगेन फिर वही विलेन टाइप की अगर हम बात करें कि भाई हमारे पास में विलेन टाइप, तो दो तरीके के विलेन हो गए हमारे पास में, एंड टू एंड विलेन, और एक हमारे पास में कौन सा हो गया, लोकल विलेन। एंड टू एंड विलेन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने VTP के बारे में पढ़ा हुआ है CCNA के अंदर, विलेन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। तो इसमें क्या होता है, तीन मोड्स है ना, एक सर्वर मोड होता है, एक ट्रांसपेरेंट मोड होता है, और एक क्लाइंट मोड होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर कोई स्विच है जिसका मोड क्या है, सर्वर मोड है, तो इस स्विच के ऊपर अगर आप कोई विलेन क्या करते हो, क्रिएट करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली सारे स्विचेस के ऊपर क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। जैसे मेरे पास में एक स्विच यहाँ पर है, स्विच 1, एक मेरे पास में यहाँ पर क्या है, स्विच 2 है, और एक मेरे पास में यहाँ पर क्या है, स्विच 3 है। और स्विच 1 जो है सर्वर मोड में है, स्विच 2 तो स्विच 1 को मैंने ले लिया सर्वर मोड, स्विच 2 जो है वो क्लाइंट मोड में है, और स्विच 3 जो है वो भी क्लाइंट मोड में है। अब सर्वर मोड के ऊपर मैंने क्या किया, एक विलेन 10 क्रिएट किया, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी विलेन 10 क्रिएट हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, विलेन 10 जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो इस विलेन 10 को आप क्या बोलोगे गाइस, इस विलेन 10 को आप बोलोगे एंड टू एंड विलेन, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ईच विलेन्स, एंड टू एंड विलेन में अगर आप पढ़ोगे तो ईच विलेन्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड जियोग्राफिकली थ्रू आउट द नेटवर्क स्विचेस आर, ठीक है, कॉन्फ़िगर्ड फॉर एंड VTP सर्वर एंड क्लाइंट मोड। तो अगर आपका स्विच का मोड जो है, सॉरी VTP का मोड सर्वर है,
और क्लाइंट है, तो वहां जो भी आप विलेन क्रिएट करोगे उस विलेन को आप एंड टू एंड विलेन बोल सकते हो, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर विलेन 11 क्रिएट किया, तो मैंने सर्वर मोड के ऊपर क्रिएट किया है, तो मैं बोल सकता हूँ कि विलेन 11 इज अ एंड टू एंड विलेन। तो इससे सामने वाला क्या समझेगा कि भाई ये विलेन जो है वो एंटायर नेटवर्क में क्या हो रहा है, प्रोपोगेट हो रहा है। बट मैंने बोला कि भाई विलेन 100 इज अ लोकल विलेन। लोकल विलेन बनाने के लिए क्या जरूरी होता है, स्विचेस आर कॉन्फ़िगर्ड इन द वीटीपी ट्रांसपेरेंट मोड। मतलब ऐसा स्विच जिसका मोड क्या है, ट्रांसपेरेंट है, वहां पर अगर आप कोई विलेन क्रिएट करते हो तो उस विलेन को आप लोकल विलेन बोल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर एक स्विच कनेक्ट सर करता मुझे हूँ। एक क्वेश्चन है। हाँ, एक मिनट। यहाँ पर एक स्विच मैंने बनाया और इसका मोड रख दिया ट्रांसपेरेंट। अब मैं इस स्विच के ऊपर एक विलेन क्रिएट करता हूँ, विलेन 100, ठीक है। तो वीटीपी जो है वो किसी से अपना डेटाबेस जो है वो सिंक्रोनाइज नहीं करता है, तो ये विलेन जो है वो इसी स्विच के ऊपर रहेगा, वो किसी स्विच के ऊपर इसकी इंफॉर्मेशन प्रोपोगेट नहीं होगी। तो यू कैन से विलेन 100 इज अ लोकल विलेन, ठीक है। हाँ, अब आप क्वेश्चन कर सकते सर ये एंड टू एंड विलेन जो है अपना, ये जब तक जैसे अपन ने एग्जांपल लिया, ये स्विच में सर्वर में है और हैं। हाँ, स्विच 2 और स्विच 3 क्लाइंट मोड में है। पर करेक्ट। ये जब तक अपनी विलेन शेयर नहीं करेंगे ना, जब तक अपन इस पे ट्रंक नहीं बनाएंगे इसके कोड को। वो वीटीपी का लुकआउट है, वो तो फिर वो वीटीपी जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी हम ओके ओके। वो चीजें आपकी बात सही है कि आपको स्विच स्विच के बीच में ट्रंक होना चाहिए, फिर सभी पे सेम वीटीपी डोमेन के अंदर होना चाहिए, है ना। दैट इज डिफरेंट थिंग। हम वीटीपी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम किसको समझ रहे हैं, एंड टू एंड विलेन को। क्लियर हो गया। ओके ओके। अब आप समझ बता सकते हैं कि व्हाट इज एंड टू एंड विलेन एंड व्हाट इज लोकल विलेन। मतलब वीटीपी का मोड यस। अगर ट्रांसपेरेंट है और वहां पर आप कोई विलेन क्रिएट करते हो तो आप उसको लोकल विलेन बोलोगे, और वीटीपी का मोड अगर सर्वर और क्लाइंट है, वहां पर अगर आप कोई विलेन क्रिएट करते हो तो आप उसको एंड टू एंड विलेन बोलोगे। रीजन बिकॉज क्योंकि सर्वर पे जब भी मैं कोई विलेन क्रिएट करूंगा तो वो एंटायर नेटवर्क में क्या हो जाएगा, प्रोपोगेट हो जाएगा। दैट्स द मेन रीजन, ठीक है गाइस। उसके बाद अब हम आते हैं किसके ऊपर, स्टैंडर्ड विलेन और एक्सटेंडेड विलेन। व्हाट इज स्टैंडर्ड विलेन। तो देखो विलेन के टाइप्स हमारे पास में हमने कौन कौन से देख लिए, कि आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई स्टैटिक विलेन डायनामिक विलेन में क्या डिफरेंस होता है, तो आपको पता होना चाहिए। किसी कोई आपसे ये पूछ सकता है कि एंड टू एंड विलेन में क्या डिफरेंस है, लोकल विलेन में क्या डिफरेंस है, वो आपको पता होना चाहिए। अब हम थर्ड कैटेगरी देख रहे हैं विलेन टाइप्स की, दैट इज द स्टैंडर्ड विलेन एंड एक्सटेंडेड विलेन। सो स्टैंडर्ड विलेन क्या है, स्टैंडर्ड विलेन रेंज इज 1 to 1005। मतलब वो विलेन जिसकी रेंज 1 से 1005 के बीच में जो विलेन आते हैं उसको आप क्या बोलोगे, स्टैंडर्ड विलेन बोलोगे। और 1006 से लेकर के 4094 के बीच में जो विलेन आता है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंडेड विलेन बोलेंगे, या स्टैंडर्ड विलेन रेंज भी बोला जाता है। देखो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आप जितना पढ़ोगे ना, हर डॉक्यूमेंट के अंदर आपको अलग अलग चीजें जो है वो मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर आप रेंज भी बोल सकते हैं ना। कुछ लोग ये भी पूछ सकते हैं कि भाई व्हाट इज द रेंज ऑफ द स्टैंडर्ड विलेन, या एक्सटेंडेड विलेन की क्या रेंज होगी, है ना। तो आप यही बताना है। स्टैंडर्ड विलेन 1 से 1005 के बीच में जो भी विलेन क्रिएट होगा उसको स्टैंडर्ड विलेन बोलोगे। 1006 से 4094 के बीच में जो विलेन क्रिएट होगा उसको आप एक्सटेंडेड विलेन बोलोगे। अब विलेन 1 आपको बताइए कि ये स्टैंडर्ड विलेन होगा, फिर जो बाय डिफॉल्ट बना होता है, डिफॉल्ट इथरनेट एक्सेस विलेन है, एंड डिफॉल्ट 802.1q नेटिव विलेन। तो विलेन 1 जो होता है वो हमारा नेटिव विलेन भी होता है। अगर आपने ट्रंक बनाई है और वहां पर जो प्रोटोकॉल यूज किया है 802.1q, जब भी हम ट्रंक क्रिएट करते हैं तो आपने दो प्रोटोकॉल्स पढ़े होंगे, एक ISL और एक .1q और यू कैन से 802.1q। तो अगर आपने ट्रंकिंग प्रोटोकॉल .1q यूज किया है तो वो नेटिव विलेन को क्या नहीं करता है, टैग नहीं लगाता है। एंड बाय डिफॉल्ट हमारा जो नेटिव विलेन होता है वो विलेन 1 होता है। कैन नॉट बी डिलीट बट कैन बी मैनुअली पुल फ्रॉम द ट्रंक।
इसका मतलब ये है कि आप इस विलेन को डिलीट नहीं कर सकते, बट इस विलेन का ट्रैफिक अगर आपको नहीं चाहिए तो आप ट्रंक लिंक के ऊपर उसको क्या कर सकते हो, डिनाई कर सकते हो, है ना। कि भाई कोई स्विच है जो नहीं चाहता है कि वहां पर विलेन 1 का ट्रैफिक आए, तो ट्रंक पोर्ट के ऊपर इसको मैन्युअली डिनाई कर सकता है, करेक्ट, बट इसको डिलीट नहीं कर सकते। कैन बी पूर्ण बाय कैन नॉट बी पूर्ण बाय द वीटीपी। तो मैं आगे बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में एक स्विच है, स्विच 1 जो मैंने बताया था, मैं चाहता हूं कि भाई और ये लिंक जो है वो ट्रंक लिंक है, मैं चाहता हूं कि यहाँ पर विलेन 1, विलेन 10, विलेन 20 और विलेन 1, इन 3 विलेन का ट्रैफिक जो है उस इधर से आता है तो वो क्या हो जाए, डिनाई हो जाए। तो इसको डिनाई करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप मैन्युअली भी कर सकते हो, जब मैं वीटीपी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, और एक आप वीटीपी के थ्रू भी कर सकते हो, करेक्ट। ये क्या बोल रहा है कि वीटीपी के थ्रू विलेन 1 को आप डिनाई नहीं कर सकते, बट विलेन 1 को आप मैन्युअली डिनाई कर सकते। ये इसमें डिफरेंस है। और डिलीट तो कर ही नहीं सकते क्योंकि वो डिफॉल्ट है। बस आप ये कर सकते हो कि उस विलेन का ट्रैफिक ना आए, ठीक है। फोर्थ लाइन के बोल रहा है शुड नॉट बी यूज फॉर एक्चुअल पोर्ट असाइनमेंट, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि मैनेजमेंट पर्पस के लिए आप उसको यूज करो। उसके बाद ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 1002 से 5 जो है वो क्या है, एफडीडीआई और टोकन रिंग के लिए कैन नॉट बी डिलीट बट कैन बी मैनुअली इनको भी आप क्या कर सकते हो, पूर्ण कर सकते हो, मतलब डिनाई कर सकते हो कि इन विलेन का ट्रैफिक ना आए। और कैन नॉट बी पूर्ण बाय द वीटीपी, इनको भी आप वीटीपी के थ्रू डिनाई नहीं कर सकते, एंड शुड नॉट बी यूज फॉर एक्चुअल पोर्ट असाइनमेंट, ठीक है। ये चीजें हो। उसके बाद नेक्स्ट रेंज जो आती है हमारे पास में वो है एक्सटेंडेड 1006 से 4094 इसकी रेंज है। अब जो ISL प्रोटोकॉल होता है, इंटर स्विच लिंक, ये सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो ये सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, तो यूजेज द 10 बिट विलेन आईडी। ये जो ISL है ये 10 बिट विलेन आईडी यूज करता है, मतलब 10 2 की पावर 10 कितना होगा, 1024, और जो .1q है वो 12 बिट यूज करता है, तो 2 की पावर 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 4096। तो अगर आपको एक्सटेंडेड विलेन का ट्रैफिक क्या करना है, पास करना है किसी भी ट्रंक लिंक से, तो वहां पर .1q क्या होना चाहिए, ट्रंक एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल इनेबल होना चाहिए। अगर आपने ISL प्रोटोकॉल इनेबल कर रखा है तो वो केवल 1024, मतलब मैक्सिमम कितना, 1 से लेकर के 1024 तक के ही विलेन का ट्रैफिक जो है वो पास करेगा। 1025 1026 से लेकर के, मतलब ये लास्ट के जितने भी विलेन्स है आपके, इनका ट्रैफिक जो पास नहीं करेगा। तो यहीं पर लिख रखा है, जिसको रेफर्स टू द विलेन बिटवीन 1025 से लेकर के 4095 एज ए एक्सटेंडेड। सिस्को जो है वो 105 से लेकर के 4096 तक के एक्सटेंडेड विलेन क्या करता है, उसको रेफर करता है। बाकी अदर वेंडर्स जो है वो 1006 से लेकर के आपके जितने भी 40 एक्चुअल में 94 तक के ही होंगे, है ना, क्योंकि 5 तो हम यूज नहीं कर पाते हैं, तो इनको एक्सटेंडेड विलेन में काउंट करते हैं, ठीक है। नॉट ऑल एक्सटेंडेड विलेन कैन बी यूज्ड, सम आर रिजर्व फॉर द इंटरनल यूजेस। तो इसमें कुछ हमारे पास में इंटरनल विलेंस भी है, तो ये अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि ये आपका सीसीएनपी का पार्ट नहीं है। जब आईई में आएंगे तब मैं इस चीज को क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। सो अभी आप लोगों को जो चीजें डिस्कस मतलब अंडरस्टैंड करनी है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड विलेन और एक्सटेंडेड विलेन। तो नॉर्मली आपसे यही पूछा जाएगा कि स्टैंडर्ड की रेंज क्या है, एक्सटेंडेड की रेंज क्या है। अगर एक्सटेंडेड विलेन मुझे क्या करना है, किसी स्विच के ऊपर क्रिएट करना है, तो मैं कंडीशंस आपको बता चुका हूं कि एक्सटेंडेड विलेन अगर आपको स्विच के ऊपर क्रिएट करना है तो VTP वर्जन 3 इनेबल होना चाहिए। अगर VTP वर्जन 3 इनेबल नहीं है, वर्जन 1 या 2 इनेबल है, तो फिर VTP का मोड जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब अगर किसी ट्रंक लिंक से एक्सटेंडेड विलेन का ट्रैफिक जो है वो आपको पास करना है, तो यहाँ पर आपका .1q ट्रंकिंग प्रोटोकॉल जो है वो इनेबल होना चाहिए। अगर .1q ट्रंकिंग प्रोटोकॉल इनेबल नहीं है तो आप एक्सटेंडेड विलेन का ट्रैफिक जो है वो पास नहीं कर सकते।
तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो अब विलेन कैसे क्रिएट करना वो देख लेते हैं। तो विलेन डेटाबेस, ठीक है, क्रिएटिंग द विलेन। तो विलेन डेटाबेस की अगर हम बात करें तो विलेन का जो डेटाबेस जो स्टोर रहता है वो हमारे सिस्टम स्विच के अंदर एक फाइल होती है विलेन डॉट डेट। इस फाइल के अंदर जो फ्लैश के अंदर रहती है, तो यहाँ पर आपका सारा का सारा डेटाबेस जो रहता है वो क्या रहता है, स्टोर रहता है। अगर आपने इसको क्या कर दिया, इस फाइल को डिलीट कर दिया, जैसे विलेन का अगर आपको बैकअप लेना है तो आप इस फाइल का बैकअप ले लो, तो आपके स्विच के अंदर जितने भी विलेन्स बने हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। और अगर आपने इसको डिलीट कर दिया तो सारा का सारा विलेन जो है वो क्या हो जाएगा, आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। विलेन क्रिएशन, विलेन क्रिएट करने की कितनी मेथड्स है, तो हमारे पास में 3 मेथड्स है। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से भी आप डेटा के विलेन क्रिएट कर सकते हो। दूसरा, आप यहाँ पर विलेन डेटाबेस मोड के अंदर भी जाकर के आप विलेन क्रिएट कर सकते हो। और थर्ड यहाँ पर जो है वो आप एट द टाइम ऑफ असाइनमेंट, विलेन असाइन करते समय भी आप क्या कर सकते हो, डेटाबेस जो है वो क्रिएट कर सकते हो। बट एक चीज ध्यान रखना, ये जो विलेन डेटाबेस मोड है, यहाँ से आई थिंक हम एक्सटेंडेड विलेन की रेंज जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते। जो एक्सटेंडेड विलेन है ना, वो हम क्रिएट नहीं कर सकते विलेन डेटाबेस मोड से। हमारे को इसको जो क्रिएट करना होगा वो ग्लोबल मोड से ही करना पड़ेगा। तो बेस्ट वे जो है विलेन क्रिएट करने का वो ग्लोबल ही है। आप यहीं से क्या करोगे, विलेन जो है वो क्रिएट करोगे, ठीक है। बट मैं बता देता हूँ ये सारी की सारी मेथड्स। सो मीटिंग 5 मिनट में वैसे एंड होने वाली है, तो अभी हम इसको क्या कर लेते हैं, एंड करके फिर से रिज्वाइन कर लेते हैं। और मैं स्विच भी लॉगिन कर लेता हूँ, और उसके बाद में फिर हम उसके ऊपर इसको विलेन क्रिएट कर कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह सब देख लेते हैं।